प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं, उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे, तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू करें। या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करें। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीजों में एंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फायदा उठाएं। हालांकि यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि यह तरीका नेगेटिव विचारों को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उनके आने के बाद उनसे पॉजिटिवली डील करने का है, जिसमें आप नेगेटिव विचार आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहे विचारों और आदतों के बारे में सोचते हैं। और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद नेगेटिव विचार अपने आप दिमाग से हटने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। भाग 8, रीएवोल्यूशन। सबसे जरूरी नियम अपने आप से मिलना है, अपने आप को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि अगर हम यह करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम नहीं जान सकते कि कौन से विचार हमारे लिए जरूरी और फायदेमंद हैं। लेकिन इसके विपरीत, जितने लंबे समय तक हम खराब आदतों या खराब विचारों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने आप से दूरी बढ़ती जाती है। जबकि रीएवोल्यूशन के इस तरीके में आपको अपने आप के साथ जुड़ने, प्यार करने, मतलब अपनी हेल्थ, ब्यूटी, विचारों को महत्व देना सीखते हैं। रीएवोल्यूशन का यह तरीका आसान भाषा में कहें तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच में फायदेमंद है, उन विचारों को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो को कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह ना हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रिफ्रेमिंग और रिफोकस जैसे तरीकों को लगातार इस्तेमाल करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। यह तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में मदद करता है, बजाय कि नेगेटिव विचारों को सरेंडर करने से। यह तरीका आपको इस काबिल बनने में मदद करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे और सुरक्षित डिसीजन ले सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खराब आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि तरीकों को अपनाएं। इसके लिए कुछ समय निकालें और अपने अंदर देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या नेगेटिव विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें और ज्यादा और अच्छे तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग को आप कंट्रोल कर सके, ना कि दिमाग आपको। भाग 9, आदतों को बदलने के लिए अनऑर्गेनिक तरीकों को इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि यह उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है, मीठे के लिए। हम यह हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए। इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना तनाव महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर इस तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का भी सेवन करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोचकर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा की वजह से वह स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीजों में इतने आदी हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। लेखक ने भी यह किताब इसी तरह की परेशानियों को सॉल्व करने के मकसद से लिखी है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी की परेशानियों को ऑर्गेनिक तरीके से, विचारों पर ध्यान देकर पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। उस बारे में पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक करने के पॉजिटिव तरीकों को अपनाते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि वह प्रॉब्लम भी ठीक हो और आपको भी अल्टीमेटली उस तरीके से सीखकर जिंदगी में कुछ और फायदा हो, न कि स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे तरीकों से, जिनसे तनाव से कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती है,
लेकिन अल्टीमेटली आपको कई तरह से नुकसान पहुंचता है। भाग 10, 3 महत्वपूर्ण सबक। पहला, अपने लिए फायदेमंद चीज को अपनाएं। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई एड्स, शॉर्ट वीडियो आपको काफी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई तो आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहां ध्यान से समझने की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वह आपको अच्छी नहीं लगती, बल्कि वह आपके दिमाग को अच्छी लगती है। क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है। ऐसे के कई लोग इसे अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट लेखक ने जो हमेशा सलाह दी है इस किताब में, उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है, क्या वह हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फायदेमंद है या नहीं। अगर फायदेमंद है तो ही उसे अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करने के काफी तरीके हमने डिस्कस किए, उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दूसरा, 4 स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहें, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबल करें कि कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दें। और चौथा है विश्वास के साथ जरूरी एक्शंस लेते रहें। तीसरा, अच्छी आदतों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और इंप्लीमेंट करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शंस लेते रहें। कंक्लूजन्स, तो दोस्तों, यह है खराब आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने के तरीके। मुझे उम्मीद है कि आपने कई नई बातें और तरीके सीखे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाते हुए अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी, खुशहाली और कामयाबी को अट्रैक्ट करें। यू आर नॉट योर ब्रेन किताब की समीक्षा यह कहती है कि विचारों द्वारा नियंत्रित होने के विचार को चुनौती देता है। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस से व्यावहारिक इंसाइट प्रस्तुत करते हैं, जो पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न्स को पहचानने और उससे मुक्त होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। किताब पाठकों को आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देते हुए उनकी सोच को नया आकार देने का अधिकार देती है। संबंधित उदाहरणों और अभ्यासों के माध्यम से यह किसी के दिमाग पर नियंत्रण रखने, व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक नया इंसाइट प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।